कुरुक्षेत्र की धरती, जहां हर कण इतिहास की गूंज बन चुका था। हजारों रथ, लाखों सैनिक और महायुद्ध की आहट से पूरा वातावरण कांप रहा था। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म की टकराहट थी। हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौरव और पांडव दोनों का हक था। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने लोभ और अहंकार के वशीभूत होकर पांडवों से छल किया। जुआ, अपमान और अनीति की अग्नि ने अंततः एक ऐसा युद्ध जन्म दिया जिसमें भाई भाई के विरुद्ध खड़े हो गए। शांति दूत बनकर स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, परंतु दुर्योधन ने उनका अपमान किया और युद्ध से पीछे हटने को तैयार न हुआ। इस प्रकार ये निश्चित हो गया कि कुरुक्षेत्र ही वो भूमि बनेगी जहां इतिहास करवट लेगा। भोर की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, रणभूमि पर शंख और नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति बने। उनके सामने पांडवों की सेना खड़ी थी, जिसका नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे थे। रथ, हाथी और घोड़े सब युद्ध के लिए सज्ज थे। आकाश धूल से ढक गया, धरती कांपने लगी। अर्जुन पांडवों के वीर धनुर्धर अपने रथ में खड़े होकर रणभूमि को निहार रहे थे। अर्जुन ने देखा कि सामने उनके ही गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। भीष्म पितामह, जिन्हें वे दादा के समान मानते थे, वही सामने बाण लिए तैयार खड़े हैं। उनके अपने भाई, चचेरे भाई, रिश्तेदार सब दुश्मन की पंक्ति में खड़े थे। अर्जुन का हृदय डगमगाने लगा। गांडीव उनके हाथ से ढीला पड़ गया। आंखों से आंसू बह निकले। वे श्रीकृष्ण की ओर देखकर बोले, हे माधव, मैं इन प्रियजनों का संहार कैसे कर सकता हूं? मैं अपने ही परिवार को मारकर विजय पाऊं तो ऐसी जीत का क्या लाभ? मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्रीकृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, आत्मा कभी नहीं मरती। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना निश्चित है। धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अन्याय को सहना, अधर्म को स्वीकार करना, यही सबसे बड़ा पाप है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। उठो अर्जुन, गांडीव उठाओ। धर्म के लिए, न्याय के लिए ये युद्ध अनिवार्य है। कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के हृदय से मोह और भय मिटा दिया। अर्जुन ने गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा की, अब ये युद्ध केवल हमारा नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का होगा। शंखनाद गूंजा। भीष्म पितामह का शंख और श्रीकृष्ण का पंचजन्य मानो देवताओं को पुकार रहा हो। भीष्म के बाणों ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। अर्जुन और भीष्म आमने सामने हुए। उनके बाण आकाश को चीरते हुए निकलते और युद्धभूमि बिजली की तरह चमक उठती। भीम अपने गदा प्रहारों से कौरव सैनिकों को धराशाही कर रहे थे। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ पूरी ताकत से लड़ रहा था। धरती खून से लाल हो गई। चारों ओर रथ टूट रहे थे, हाथी गिर रहे थे और वीरों की गर्जना गूंज रही थी। कुरुक्षेत्र का ये युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था। ये युद्ध सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय होती है। श्रीकृष्ण का उपदेश गीता आज भी हमें यही सिखाता है कि जीवन में मोह और भय से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र केवल एक युद्धभूमि नहीं रही, वह एक शिक्षा बन गई, जहां अर्जुन के संशय से गीता का प्रकाश फूटा, जहां धर्म और अधर्म की टकराहट से सत्य की विजय हुई। कुरुक्षेत्र आज भी याद दिलाता है कि जब जब अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना आवश्यक होगा।